नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस बस्टिंग के पार्ट 16 में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने एक फॉर्मेट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी जिसको सेल्स बजट का फॉर्मेट या परफॉर्मा या स्पेसिमेन के रूप में जानते हैं, जिसमें बजट, एक्चुअल बजट और एक्सपेक्टेड बजट फॉर नेक्स्ट ईयर, 3 पार्ट में इसको बनाया हुआ है। बजट फॉर करंट ईयर, एक्चुअल बजट फॉर करंट ईयर और एक्सपेक्टेड बजट फॉर नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर के लिए। साइड में इन सब के अमाउंट की 3 कॉलम है, यूनिट प्राइस एंड वैल्यू, यूनिट प्राइस एंड वैल्यू, यूनिट प्राइस एंड वैल्यू। उसके अलावा साइड में आपका जिसको भी जिस बेसिस पर आपको एनालिसिस करना है उसको रखा जाता है। जैसे आउटलेट है, दुकानों के हिसाब से, जैसे होलसेलर है, जॉबर्स है, तो उसको उस साइड में जो आपका एनालिसिस का बेसिस है उसे इस साइड रखा जाता है। रिटेलर्स है, सेल्समैन है, एक्सेट्रा, उसके आधार पर। ऐसे ही प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वाइज करना पड़ता है, जैसे सिंथॉल है, मार्वल है, हमाम है, पॉमोलिव है, लक्स है। कस्टमर वाइज करना है तो मैन, वीमेन, बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रंस, एक्सेट्रा। तो इन सब का टोटल, ग्रांड टोटल सब किया जाता है और बजट का निर्माण किया जाता है। तो आज इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक में पेज नंबर 3.4 पर अंकित है, जिस बुक का मैंने आपको फॉर्मेट पहले दिया था। श्री देवराज 2 प्रकार के खिलौने राजा और रानी का उत्पादन करते हैं और उन्हें आगरा एवं मुंबई के बाज़ार में बेचते हैं। चालू वर्ष के लिए निम्न सूचना उपलब्ध है। तो Mr. Devraj manufactures 2 type of toys, Raja and Rani, and sells them in Agra and Mumbai market. The following information is made available for the current year. Market है जिसमें आगरा और मुंबई है। प्रोडक्ट है आपका राजा रानी, और बजटेड सेल्स है और एक्चुअल सेल्स है। बजटेड सेल्स यूनिट बता रखी हैं आपको, 409 रुपये के हिसाब से, 321 रुपये के हिसाब से, 609 रुपये के हिसाब से राजा और रानी 521 रुपये के हिसाब से। ऐसे ही आगरा में राजा एक्चुअल सेल्स है 509 रुपये के हिसाब से, रानी है आगरा में 221 रुपये के हिसाब से, मुंबई में है राजा 709 रुपये के हिसाब से और रानी 400 एट द रेट ऑफ ₹21 ईच। ये अपने को दिया है। नेक्स्ट में बताया आपको, बाज़ार का अध्ययन से प्रतीत होता है कि खिलौना राजा लोकप्रिय है और क्योंकि वह न्यून मूल्यांकित है। कह रहे हैं कि भी राजा जो है वो काफ़ी पॉपुलर है और क्योंकि उसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, 9 रुपये। यह देखा गया है कि यदि इसका मूल्य 1 रुपये बढ़ा दिया जाए तो इसके ये बाज़ार में खप जाएगा। तो मतलब 9 से बढ़ाकर 1 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये कर देंगे तो ये चल जाएगा। दूसरी ओर रानी अति मूल्यांकित है और बाज़ार में खप सकता है यदि इसका मूल्य 20 रुपये तक घटा दिया जाए। तो इसको 21 की जगह 20 रुपये कर दिया जाए तो ये जो है प्राइस, इसका सेल्स बढ़ाई जा सकती है। तो उपयुक्त के आधार पर विक्रय प्रबंधकों ने निम्न अनुमान तैयार किया है। मार्केट स्टडीज रिवील दैट राजा इज़ पॉपुलर एज it is underpriced. It is observed that the price is increased by ₹1. It will found a ready market on the order, and on the other hand Rani is overpriced and market could absorb the more sales if its selling price is reduced by reduced to ₹20. The management has agreed to give effect
on the above changes. On the above basis, the following estimate have been prepared by sales manager. प्रोडक्ट राजा रानी, आगरा और मुंबई। इसमें बताया आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो करना है, तो जनरली इंक्रीज़ किया है राजा और रानी में +10, +20, +5, +10, ये आपको दिखाई दे रहा है परसेंटेज। तो इस परसेंटेज के आधार पर इन्होंने परिवर्तन करने का निर्णय किया है। गहन विज्ञापन के अभियान की सहायता के से विक्रय प्रबंधकों ने ये विक्रय अनुमानों के से अतिरिक्त अनुमान और लगाए हैं। विद द हेल्प ऑफ एन इंटेंस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, द फॉलोइंग एडिशनल सेल्स अबव द एस्टिमेट सेल्स ऑफ सेल्स मैनेजर आर पॉसिबल्स। प्रोडक्ट है राजा और रानी में 60 और 40 की बढ़ोतरी है, मुंबई में 70 और 50 की बढ़ोतरी है। आपको उपयुक्त अनुमानों को अब समेकित करते हुए विक्रय के लिए एक बजट तैयार करना है। तो विक्रय बजट आपके सामने है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा पहले विक्रय बजट के बारे में, कि विक्रय बजट जो है उसमें 3 बेसिक कॉलम बनाए हुए हैं। बजट फॉर करंट ईयर, एक्चुअल सेल्स और बजट फॉर फ्यूचर पीरियड। तो बजट फॉर फ्यूचर पीरियड को एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि ये अपने को फाइंड आउट करना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने को दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आगरा में राजा 400, रानी 300, टोटल इसका 700 हो गया। 9 रुपये 21 रुपये एज इट इज़ लिखना है, गुणा करके दिखाना है। मुंबई में राजा रानी 600, 500, 9 रुपये और 21 रुपये से गुणा करना है, अमाउंट एज इट इज़ दिखाना है। और इसी तरह से एक्चुअल सेल्स है 500, 200, 700 और 600, 9 रुपये 21 रुपये से गुणा करके अमाउंट को मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना है। तो 1100, 15,900, 1100 और 14,700 रुपये इसका ग्रांट टोटल किया गया है। 1,800, 9 रुपये 21 रुपये, 9,000, 16,800 और इस तरह से आपको बताना है। फिर बजट फॉर फ्यूचर पीरियड के लिए आपको एक्सपेक्ट करना है। तो राजा रानी का जो बजट है वो 400, वर्किंग नोट में आप देखेंगे एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है। 400 जो है आपका राजा है, और मुंबई में 600 है राजा, रानी आगरा में 300 है, मुंबई में 500 है। इसमें बढ़ाने के लिए आपको बताया वृद्धि 10% है आगरा में, तो 10% जोड़ दिए इसका सीधा। 400 का 10% 40, और उसका जो है 20% जुड़ा हुआ है रानी में। तो आगरा में जो रानी है उसमें 20% जुड़ा हुआ है 60 यूनिट को। इस तरह से मुंबई में 5% जुड़ा है राजा, तो मुंबई में 5% राजा को जोड़ दिया, 600 का 5% निकाल दिया और 10% रानी को जोड़ दिया। इस प्रकार से जोड़ने के बाद हमें 440, 630, 360 और 550 अमाउंट मिलता है। और इसमें विज्ञापन प्रभाव की वजह से जो वृद्धि हो रही है वो और जोड़ देंगे। वो अपने को बताया 60 और 70, राजा जो है आगरा और मुंबई में 60 बढ़ेगा और 70 बढ़ेगा विज्ञापन प्रभाव के कारण से, वो जोड़ दिया। रानी जो है 40 बढ़ेगी और 50 बढ़ेगी, तो वो अपन ने जोड़ दिया है। तो 500, 700, 400 और 600 यह हमें प्राप्त होगा। तो इसको आप जब लिखते हैं 500, 400 अमाउंट बढ़ाना है, 9 रुपये की जगह आपको एक्चुअल में 10 रुपये करने हैं, तो 10 रुपये कर दिए। 400 है उसको 20 रुपये करना है, ऐसे 700 उसको 10 रुपये करना है, 600 उसको 20 रुपये करना है, टोटल इसका 1300 और 19,000। इस तरह से आप देखते हैं कि सेल्स बजट का निर्माण करना बहुत आसान है। कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास उपलब्ध होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जो है एडजस्ट करते हुए इसमें शो करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है आप सेल्स बजट के एग्ज़ाम्पल को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपके पास बुक है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शीघ्रता से आपके पास किताब की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आप इसको शीघ्रता से समझ सकें, टाइम वेस्टेज कम से कम हो
वैसे इसकी कुछ जो PDF है वो शेयर करती जाएगी। अगर इसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है तो उसमें आप आराम से उसको देख करके थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो साथ साथ में लिखते जाइए, साथ साथ में सॉल्व करते जाइए, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आगे भी, और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे एक नए बजट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।